नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं दिव्यांग जगत। दिव्यांग जगत पर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, आज की खास मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सदस्य किसान मोर्चा के हमारे साथ हैं अनिल जैन तालेड़ा। अनिल जैन तालेड़ा वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने लगातार अपने संगठन के लिए जिस तरह से काम किया है, आज उसी शख्सियत का दिव्यांग जगत पर आप इंटरव्यू देखने जा रहे हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका दिव्यांग जगत पर। आपसे मेरे कुछ अहम सवाल यह है कि लगातार राजस्थान में पिछले 4 वर्षों से कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल को, जो 4 वर्ष का लगभग कार्यकाल पूरा होने वाला है अशोक गहलोत सरकार के, इस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? जैसा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार का जो कार्यकाल है बुरी तरीके से पूरी तरह फेल है। सरकार का सिस्टम और कांग्रेस का सिस्टम 100% फेल रहा। एक तरफ राजस्थान की जनता कोरोना काल में त्रस्त थी, दूसरी तरफ राजस्थान की कांग्रेस सरकार 5 स्टार 3 स्टार होटलों में मस्त थी। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आए दिन कांग्रेस में झगड़े सामने आ रहे हैं, आपसी गुटबाजी चल रही है, मुख्यमंत्री किसी को टारगेट कर रहे हैं, विधायक किसी को टारगेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश में ये इस बात का मैसेज है कि इन लोगों को ये लगने लगा है कि ये हमारा अंतिम शासन है और अगली बार हमारी सरकार नहीं आएगी। और एक बार तो खुद मुख्यमंत्री जी भी इसकी घोषणा कर चुके हैं कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी हमारी सुनवाई नहीं करती। जिस तरीके से यदि प्रदेश का मुखिया इस तरीके का बयान दे दे तो ये बात अच्छी तरह समझ में आती है कि वो इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि राजस्थान में सरकार आने वाली नहीं है और अगली बार 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रदेश सरकार का सिस्टम पूरी तरह विफल हो चुका है, ब्यूरोक्रेसी पे लगाम नहीं है, अधिकारियों की तानाशाही बढ़ चुकी है, विधायकों की मंत्रियों की कोई सुनवाई नहीं है और पूरी तरीके से प्रदेश की जनता त्रस्त है। अनिल जी, गहलोत सरकार लगातार ये वादे कर रही है कि हमने पिछले 4 वर्षों में जो राजस्थान की जनता के लिए किया है वो अब तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। लेकिन जनता आज भी चाहे बिजली कटौती से परेशान हो, चिकित्सा सुविधाएं हो, शिक्षा का हो, शिक्षा में भी अशोक गहलोत साहब ने एक बार एक कार्यक्रम में कहा था कि क्या ट्रांसफर के भी पैसे देने पड़ते हैं क्या? तो इस प्रकार की व्यवस्था को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस का जब शासन आया तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी कह के गए थे कि 1 से 10 तक गिनेंगे किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। और ये पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे प्रदेश के किसानों ने देखा, युवाओं ने देखा, जवानों ने देखा कि अभी तक भी किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ और इस सरकार में कितने ही किसान फांसी खाकर मर गए, इसका पूरा प्रदेश जीता जागता उदाहरण है। जिस तरीके से ट्रांसफर की बात है, खुद प्रदेश का मुखिया इस तरीके का बयान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार का सिस्टम पूरी तरीके से फेल है और राजस्थान की जनता लगभग अभी मान चुकी है कि कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई। मुख्यमंत्री जी की जो नाकामियां हैं उनको छुपाने के लिए वो आए दिन मीडिया में मनगढ़ंत बयान दिए जा रहे हैं और इसे प्रदेश की जनता मुझे लगता है लगभग समझ चुकी है। प्रदेश की जनता को किसी चीज को समझाने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अनिल जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जो नेता है उन्होंने ये घोषणा भी कर दी है कि 2023 का विधानसभा चुनाव जो राजस्थान में है वो बिना सीएम फेस के होगा। जी, सीएम का कोई फेस राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राष्ट्रीय जो नेता है वो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो आपको लगता है बिना सीएम फेस के राजस्थान में वापस भाजपा की एंट्री होगी? जैसे कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी में सीएम पेश तय करना संसदीय बोर्ड का काम है। पार्टी किसको सीएम बनाती है ये पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और राजस्थान में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कमल खिलेगा। सीएम फेस संसदीय बोर्ड तय करेगा, मुख्यमंत्री चाहे जो भी हो, लेकिन सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अनिल जी, आप भी लगातार कई वर्षों से संगठन के लिए काम कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं आप, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, क्षेत्र के मुद्दे हो। तो आप अपने राजनीतिक भविष्य को भारतीय जनता पार्टी में किस तरह देखते हैं? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब एक कार्यकर्ता की भावना के रूप में काम करते हैं और पार्टी का बड़ा से बड़ा लीडर और छोटा से छोटा लीडर भी एक कार्यकर्ता बनकर काम करता है।
भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक मजबूत संगठन है, देश हित के लिए काम करता है, तो उससे मुझे आज गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ हूं और मैं इस संगठन का कार्य करता हूं। मैं कार्यकर्ता बनकर भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूं। आगे भविष्य में पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे बखूबी निभाऊंगा। आगे भी पार्टी ने जो जिम्मेदारियां दी है उसका दायित्व का हमने निर्वहन किया है। हमें किसी पद की लालसा नहीं है, हम एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का काम करेंगे और आगे जो पार्टी दायित्व देगी उसे हम बखूबी निभाएंगे। तो ये थे हमारे साथ अनिल जैन तालेड़ा, जिन्होंने संगठन की भी कई बातें बताई। प्रदेश में मौजूदा हालात क्या है उन पर भी इन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया है प्रदेश की जनता को। अनिल जैन तालेड़ा से मेरा एक और सवाल यह है कि कल प्रदेश के मुखिया रामदेवरा के लिए दर्शन के लिए गए थे, तो वहां पर मोदी मोदी के नारे उनको सुनाई दिए। इस पूरे घटनाक्रम को अनिल जी आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने क्या, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बाबा रामदेव जी के दर्शन करने गए और वहां मौजूद जनता ने मोदी मोदी के नारे लगाए। तो इससे साफ जाहिर है कि राजस्थान की जनता के मन में क्या चल रहा है ये मुख्यमंत्री जी को समझ जाना चाहिए। और निश्चित रूप से 2023 में विधानसभा का और 2024 में राजस्थान से लोकसभा का चुनाव पार्टी मजबूत सीटों से जीतेगी और मुख्यमंत्री जी का जाना तय है। मेरे हिसाब से तो मैं मुख्यमंत्री जी से यही अपील करूंगा कि आप घर बैठने की तैयारी करें और जो प्रदेश की जनता को आपने जो 4 साल में जो घाव दिए हैं उनको आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हम लोग प्रदेश की जनता के साथ मिलकर इसका सफल विकास करेंगे। अनिल जी से मेरा अंतिम सवाल यह है, अपने क्षेत्र की जनता के लिए अनिल जी क्या मैसेज देना चाहेंगे दिव्यांग जगत के माध्यम से? देखिए, क्षेत्र की जनता के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी कार्य विकास कार्य हम कर पाए हमने किए हैं और जो भी चीजें छूट गई, कुछ विकास क्षेत्र में नहीं हुए, उनको हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रॉपर रूप से उनका मॉनिटरिंग करके उन कार्यों को करवाएंगे और निश्चित रूप से बूंदी विधानसभा के सभी क्षेत्रों में, बूंदी जिले में आगामी सरकार में अच्छी योजनाओं के साथ विकास कार्य करेंगे। अनिल जी, इन 4 सालों में क्या भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाई है? जैसे कि पूरा प्रदेश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया, जिले के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर सड़क पर आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए, लाठियां खाई, यहां तक कि हमारे कई नेताओं को, कार्यकर्ताओं को दुर्भावनावश गलत मुकदमे लगाकर जेलों में डाल दिया। तो विपक्ष का जितना मजबूत काम राजस्थान में हुआ है, मुझे लगता है किसी भी राज्य में नहीं हुआ होगा। अनिल जी, आप पूरी तरह आश्वस्त हैं 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी? बिल्कुल, मैं क्या, पूरे प्रदेश की जनता आश्वस्त है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 180 प्लस सीटों से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद अनिल जी दिव्यांग जगत से बात करने के लिए। साथियों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अनिल जैन जी से मेरी ये खास मुलाकात क्यों हुई, इसके पीछे एक रीजन है। मैं लगातार इनको सोशल मीडिया के माध्यम से फॉलो करता हूं और ये मेरे कई विशेष कार्यक्रमों में भी जब मैं इनको याद करता हूं तो ये अपना कीमती समय निकाल करके आते हैं। साथियों, जब मैं इनकी सोशल मीडिया पर सक्रियता देखता हूं तो ये जनहित के मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, अपने क्षेत्र के मुद्दे, उनको बड़ी प्रमुखता से, चाहे वो प्रदेश के मुखिया के सामने रखना हो, सरकार को अवगत करवाना हो, लगातार इनके प्रयासों से इनको और इनकी क्षेत्र की जनता को लाभ बराबर मिलते रहे। धन्यवाद। दिव्यांग जगत से बात करने के लिए अनिल जैन तालेड़ा।